नारायण के पिता कौन है? आपको पता है कि भगवान नारायण के पिता कौन है? मैया जी, ओ मैया, आपको पता है कि भगवान नारायण के पिता कौन है? किस किस को पता है? किसी को नहीं पता। नारायण के पिता कौन? कोई नहीं ना? हाँ जी, कोई आपसे पूछे कि नारायण के पिता कौन है? और संक्षिप्त शिवपुराण 110 पृष्ठ पर हम पढ़ रहे हैं, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित मोटा टाइप। इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र इन तीन देवताओं में गुण हैं, यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव। परंतु शिव गुणातीत माने गए हैं। वो शिव कौन है? ये इनका पिता है। ये वास्तविक रूप में नहीं आता, किसी कभी ब्रह्मा के रूप में आ जाता है, कहीं विष्णु के रूप में। शिव पुराण में ये शिव के रूप में आया, जिस कारण से इसकी महिमा अलग से बना। तो नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारी आज की बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में। दर्शकों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो का टॉपिक है कि भगवान नारायण के पिता कौन है। दर्शकों, हम इसी टॉपिक को लेकर दो संतों को विचार जानेंगे, जिसमें एक तरफ है श्री अनुदाचार्य जी महाराज और दूसरी तरफ है जगत गुरु देवदासी संत रामपाल जी महाराज। तो दर्शकों, वीडियो अंत तक बस देखिएगा। दर्शकों, पहले जानते हैं श्री अनुदाचार्य जी महाराज जी के विचार। देखिए, शंकर जी के पिता हैं ब्रह्मा, ब्रह्मा के पिता हैं भगवान नारायण। अब ये प्रश्न खड़ा हुआ कि नारायण के पिता कौन है? आपको पता है कि भगवान नारायण के पिता कौन है? मैया जी, ओ मैया, आपको पता है कि भगवान नारायण के पिता कौन है? किस किस को पता है? किसी को नहीं पता। नारायण के पिता कौन है? कोई नहीं ना? हाँ जी, कोई आपसे पूछे कि नारायण के पिता कौन है, तो आपको ये कहना है कि पिता उनके होते हैं जो जन्म लेता है। भगवान नारायण तो अजन्मा है, और अजन्मा का जन्म ही नहीं होता तो उनके पिता होने का सवाल ही खड़ा नहीं होता। भगवान नारायण को क्या कहा जाता है? अजन्मा। क्या कहते हैं मेरी माँ? उनके माता, वो सबके माता पिता है, वो सबके माता पिता है। उनका जन्म और मृत्यु से वो परे हैं, इसलिए उन्हें ईश्वर कहा जाता है, भगवान कहा जाता है, पर ब्रह्म परमात्मा कहा जाता है। उन पर ब्रह्म की इच्छा हुई कि नाभि से कमल उत्पन्न हो, नाभि से कमल उत्पन्न हो गया। ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हो, ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी चारों तरफ देखे, उनके 4 सिर हो गए। ब्रह्मा जी ने उस कमल की नली में घुस गए कि देखूं तो ये नली आई कहां से, मेरा जन्मदाता कौन है। कहते हैं कि कई हजार वर्ष तक ब्रह्मा जी चलते रहे पर पार ना पा सके। दर्शकों, भी आपने सुने श्री अनुदाचार्य जी महाराज जी के विचार, और आइए अब जानते हैं जगत गुरु देवदासी संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। अब ये सिद्ध करते हैं कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी है। ये देखिएगा, अपने ही सदग्रंथों में श्री शिवपुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके संपादक कौन है? हनुमान प्रसाद पोदार। ये संक्षिप्त शिवपुराण रुद्र संहिता और संक्षिप्त शिवपुराण 110 पृष्ठ पर हम पढ़ रहे हैं, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित मोटा टाइप। इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र इन तीन देवताओं में गुण हैं, यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव। परंतु शिव गुणातीत माने गए हैं। वो शिव कौन है? ये इनका पिता है। ये वास्तविक रूप में नहीं आता, किसी कभी ब्रह्मा के रूप में आ जाता है, कहीं विष्णु के रूप में। शिव पुराण में ये शिव के रूप में आया, जिस कारण से इसकी महिमा अलग से बनाई। अब इस कंसेप्ट को और क्लियर करते हैं कि इनसे अलग है उनका पिता। एक बार श्री ब्रह्मा जी और श्री विष्णु जी का आपस में झगड़ा हो गया, युद्ध हो गया। किस बात पे? ब्रह्मा जी कहता मैं तेरा पिता, विष्णु जी कहता मैं तेरा बाप। लट्ठम लट्ठा युद्ध हो गया शुरू। तो इस काल ने, इनके पिता ने, जो कहता मैं इनसे अलग रहता हूं, ये गुप्त रहता है, इसने ऊपर से एक स्तंभ छोड़ दिया, पिलर, लिंग पिलर का सफेद,
इनके दोनों के बीच में खड़ा कर दिया एकदम, और बहुत लंबा चौड़ा, ऊपर तक लंबाई बहुत ज्यादा उसकी। इन्हें युद्ध बंद कर दिया, उसका और छोर खोजने में लग गए। फिर ये स्वयं आ गया अपने पुत्र शिव का रूप धारण करके, शिव रूप में, फिर इनको ज्ञान देने लगा। तो क्या बताता देखिएगा, ये शिव पुराण विद्वेश्वर संहिता, विद्वेश्वर संहिता और संक्षिप्त शिव पुराण 24 पृष्ठ पर। ये देखिएगा इनका बीच में जो सतम खड़ा किया उसने, ये चित्र बना रखा है ब्रह्मा और विष्णु जी के बीच। फिर इनके बाद ये आ गया, प्रकट हो गया, इनसे बातें करने लगा। यहाँ पर 25 पृष्ठ पे ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, प्रभु सृष्टि आदि 5 कृत्यों के लक्षण क्या है, यह हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले, युग काल आ गया शिव रूप में, अपने पुत्र के रूप में। मेरे कर्तव्यों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपा पूर्वक तुम्हें उनके विषय में बता रहा हूं। यहां देखना, अब 26 पृष्ठ पे ये क्या कहता है, पुत्रो तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि तथा सतिथि नामक 2 कृत प्राप्त किए। ये तो दोनों हो गए, ब्रह्मा और विष्णु। फिर ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय हैं। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर ने, ये ने है मैंने, 2 अन्य उत्तम कर संहार और तिरोभाव मुझसे प्राप्त किए। अब से 2 क्या, 2 थे ब्रह्मा विष्णु और 2 ये शंकर रुद्र और महेश्वर, 5वां यू बोलनिया जो शिव पुराण बोल रहा है। तो इससे क्या हो गया कि ये इनसे अलग है। ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों देवताओं में गुण है, ये इनसे न्यारा है। हो गया शिव पुराण से सिद्ध। यू 5वां अलग से है इनका पिता, 4था। ये रुद्र तो 11 रुद्र अलग हैं, वो भी इसी की देन है, लेकिन वास्तव में 3 ही हैं ये, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव। ये देखो हमारे सदग्रंथों में प्रमाण। मार्कंडेय पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है और ये यहां से प्रकाशित है। इसके 123 पृष्ठ पर ले चलते हैं आपको। 122 से प्रारंभ करते हैं। यहां पर मार्कंडेय जी ज्ञान बता रहे हैं। मार्कंडेय जी बोले, मुने, यहां तक हम इसके सामने लेते हैं, यहां पर आते अपने मतलब की बात लेते हैं। रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र और सतगुण प्रधान विश्वपालक विष्णु हैं। यही 3 देवता हैं और यही 3 गुण हैं। इति सिद्धम, रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और क्लियर कर, पुण्यात्माओं, ये ऐसा जटिल बना रखा है अध्यात्म ज्ञान, 9 सूत उलझा दिया इन अज्ञानियों ने काल से प्रेरित होकर। कबीर साहब कहते हैं, एक शेर सूत, कच्चा धागा जो चरखे पर काचा करते, कबीर साहब उसको सुलझा सुलझा के कपड़ा बना करते थे। और किसी दुल्हाई का एक, किसी भी बालक ने गलती से कोई छेड़छाड़ दिया, वो सूत उलझ जाता, उसका धागा, तो सारा दिन लग जाता था उसको सुलझाने में। बेचारे को एक शेर सूत को, 1 किलो को अगर टूट गया तो गांठ लगे, गांठ लगी तक जिसका कपड़ा बुनना है वो ले को नहीं, पैसे दे नहीं, सारा व्यर्थ गया। धीरे धीरे सुलझा सुलझा, गांठ भी नहीं पड़े, टूटे भी नहीं और सुलझ भी जाए। तो कबीर साहब कहते हैं उसमें कितना मेहनत और परिश्रम, कितना समय लगता है। इन्होंने, इन अज्ञानियों ने काल प्रेरणा से, नकली संतों महंतों आचार्यों और शंकराचार्यों ने, गुरुओं ने अध्यात्म ज्ञान को ऐसा उलझा दिया इस काल प्रेरणा से कि 9 मन सूत उलझिया, ऋषि रहे झकमार और सतगुरु ऐसा सुलझा दे, उलझे ना दूजी बार। अब इस सूत को सुलझाने के लिए दास ने इतने प्रमाण दिखाने पड़ते हैं, कहीं गांठ ना पड़ जा, थोड़ी सी भी कच्चा पॉइंट रह गया, नकलियों का दाव लग जाएगा। रामपाल झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, और ये सारी झूठ बोल रहे, एक भी सच्ची नहीं। तो अब इनको ये कति कंडेम हो जाएंगे थोड़े दिन में, इनके पास स्थान नहीं रहेगा लोकने छिपने को। या तो ये संत स्वीकार कर लेंगे कि सचमुच सच्चाई यही है और सबको कह देंगे अपने भक्त
अनुयायियों को इनका भार हल्का होगा, और नहीं तो इनको यहाँ जगह नहीं रहेगी। हिंदुस्तान में रहने के लिए एक दिन ऐसा आ जाएगा, पलायन करना पड़ेगा इनको दूसरे। तो इस 9 मन सूत सुलझाने के लिए इतने 1 बिंदु को क्लियर करने के लिए ढेर सारे प्रमाण देकर के फिर आगे बढ़ना पड़ता है। और तभी आज दास सफल हुआ, कबीर परमात्मा की रजा से उसके बच्चों को ज्ञान पहुंचाया। बुद्धिमान समाज सारे प्रमाण देखकर दांतों तले उंगली दबा रहे हैं, हे भगवान कहाँ छुपा था ये अनमोल ज्ञान, और रो रहे हैं गए और समय गए हुए समय को। यहाँ आते हैं भक्त, एक बूढ़ा सा व्यक्ति 60-65 साल का, और खड़ा खड़ा रो रहा, जो दर्शन कर रहा था। नो ऐसा उसका नो दिल कर रहा था जैसे सीने से लगा लूं, और कह रहा था 10-12 वर्ष मुझे क्यों छोड़ दिया अकेला। वो फंसा हुआ था जय गुरुदेव के। नो रोवे मुझे क्यों त्याग दिया था, मुझे क्यों छोड़ दिया, मेरे से क्या गलती बन गई, आज मिले मुझे सही ठिकाना। तो ऐसे रो रही पुण्यात्मा, कोई 30 वर्ष से कोई 20 वर्ष बर्बाद करके उनका क्यों करपेटा भरेगा, सारा जीवन खो दिया। लेकिन पुण्यात्मा घबराइयो ना, यह साधना ऐसी है, थोड़े दिन में रिकवर हो जाएगा सारा आपका पिछला सारा, चिंता मत करना। कबीर साहब कहते हैं जीवन तो थोड़ा है भला, जो सत सुमरण हो, और लाख वर्ष का जीवन लेखद रहनी कोई, या सत साधना तो थोड़े जीवन में पार हो जाओगे। और जो वहां लुट पिटकाए वो तो घनी जोर तो अपना पिछला एरियर पूरा करेंगे और स्पीड तो लगेंगे और जल्दी काम बन जाएगा। तो बात तो थोड़ी सी है, कुछ ज्यादा नहीं। अब कंसेप्ट क्लियर करता है दास आगे, रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव। ये देखिएगा, ये है श्रीमद देवी भागवत हिंदी टीका सहित भाग 1। ये कहाँ से प्रकाशित है? अथ देवी भागवतम सभाष टीकम सहमात्यम। और ये कहाँ से छपी है? खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन, मुंबई। अब इसके तीसरे सकंद को दिखाते हैं आपको। अथ श्री मद देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय सकंद है प्रारंभते। इसके प्रश्न नंबर 11 पर आपको दिखाते हैं। यह है प्रश्न नंबर 11, देवी भागवत भाषा टीका तृतीय सकंद अध्याय 5 का। ये मंत्र नंबर हम 8वां पढ़ेंगे, 7वां या समाप्त हुआ। भगवान शिव अपनी माता दुर्गा से प्रार्थना कर रहा है कि हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो तो हमको तमोगुण किस प्रकार प्रदान किया। तमोगुण में ब्रह्मा रजोगुण और हरि यानी विष्णु को सतोगुण युक्त किए, किस प्रकार युक्त किए। अभी संस्कृत से अच्छी तरह समझ में आओगे, हम संस्कृत भी पढ़ सकते हैं क्योंकि देवनागरी लिपि है। यदि दया धर्मना, वही 8वां अध्याय है, इसका अनुवाद ऊपर है। यदि दया धर्मना न सदाम्बिके कथम अहम विहित, क्यों बना दिया मैं को तो तमोगुण है। भगवान शंकर कह रहा है मुझे तमोगुण क्यों उत्पन्न कर दिया आपने। और कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा जी को रजोगुण संभव, इसको रजोगुण क्यों बना दिया। सुविहित किमो सतोगुणो हरि, विष्णु जी को क्यों आपने सतोगुण बना दिया। इति सरपुरुष ये काल है, ब्रह्म है, जो गीता का ज्ञान श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोल रहा है। ये 21 ब्रह्मांड का प्रभु है, 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। और श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी ये इसके पुत्र हैं। दुर्गा इनकी माता है, ब्रह्मा विष्णु महेश जी की, और इस काल भगवान की ये पत्नी है। अब देखिएगा श्री शिव पुराण ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता कौन है, ये सिद्ध करने के लिए ये शिव पुराण है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके संपादक कौन है? श्री हनुमान प्रसाद पोदार, और ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है।
गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान, प्रकाशक मुद्रक। इसमें देखिएगा रुद्र संहिता संक्षिप्त शिवपुराण नंबर 98-99 का हमने निष्कर्ष ले लिया। और जिस परब्रह्म के विषय में अब यहाँ परब्रह्म कह रहा है, ज्ञान और अज्ञान पूर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान यानी कुछ सच्ची कुछ झूठी इस प्रकार विकल्प किए जाते हैं। ब्रह्मा जी को नॉलेज नहीं है, लेकिन हमने इन पुराणों को इसलिए सहयोग लेना पड़ रहा है क्योंकि हम इनको सच्ची मान रहे हैं और इनमें भी बहुत कुछ मसाला हमें मिल रहा है। उसने कुछ काल के बाद द्वितीय की इच्छा प्रकट की, उसके भीतर एक से अनेक होने के संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति की कल्पना की, आकार बनाया। भगवान सदाशिव हैं। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। एक समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्रीअंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति गुणवती माया बुद्धि तत्व की जननी विकार रहित बताया है। वह शक्ति अंबिका कही गई है। उसको प्रकृति, फिर दोबारा कहा है प्रकृति भी कहते हैं। सर्वेश्वरी त्रिदेव जननी, त्रिदेव रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी को उत्पन्न करने वाली, जन्म देने वाली त्रिदेव जननी, नित्य और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति के 8 भुजाएं हैं। कति कंसेप्ट क्लियर हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश की जो माता है वह दुर्गा है। और आगे देखना ये क्लियर होगा। नाना प्रकार के आभूषण उसके श्री अंगों की शोभा बढ़ाते हैं। वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती है। एकाएकनी होने पर भी वह माया संयोग वसात अनेक हो जाती है। इस दुर्गा ने ही अपने 3 रूप बनाए थे, एक सावित्री, फिर दूसरी लक्ष्मी और तीसरी जो है पार्वती, और तीनों से ब्याह कर लिया था और चौथी वह अलग रहेगी थी। तो ये एकाएकनी होने पर भी वह माया संयोग वसात अनेक हो जाती है। वे जो सदाशिव हैं उन्हें परम पुरुष ईश्वर शिव शंभु और महेश्वर कहते हैं। अब देखना, वे अपने सारे अंगों में भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने, ये सदाशिव कहो चाहे न काल रूपी ब्रह्म कहो, ज्योति निरंजन कहो, उस काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय शक्ति के साथ, नाथ नहीं है ये शब्द, साथ है, शिवलोक नामक अक्षेत्र का निर्माण किया था। उस उत्तम अक्षेत्र को काशी कहते हैं। वह परम निर्वाण का या मोक्ष स्थान है जो सबसे ऊपर विराजमान है। वे प्रिया और प्रियतम शक्ति और शिव, वो पति पत्नी रूप में दुर्गा और ये काल सदाशिव या काल ब्रह्म रूपी ब्रह्म, इसको जो परमानंद स्वरूप है वह मनोरम अक्षेत्र, उस मनोरम क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। मुने शिव और शिवा ने प्रलय काल में भी कभी उस क्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया था। इस काशीपुरी भी कहते इसको। आगे देखो, देव से एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए, यानी कोई बच्चा उत्पन्न करना चाहिए, जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर सब इच्छा अनुसार विचरें और निर्वाण धारण करें। ऐसा निश्चय करके
ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया, यानी पति पत्नी व्यवहार किया। फिर तो वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ, यानी एक बेटा उत्पन्न हो गया। 102 पृष्ठ पे, गणा नहीं पड़ा, हम इतना बताते हैं। शिव ने कहा वत्स, जो बच्चा उत्पन्न हुआ उसको कहा बेटा। काल ने कहा, काल ने, व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ, यानी सिद्ध हो गया कि विष्णु जी का पिता शिव युग सदाशिव काल रूपी ब्रह्म। अब शिव ने उसका नाम धर दिया विष्णु। ये तो हो गया विष्णु उत्पन्न हुआ दुर्गा और काल से। अब यहाँ ये छठा अध्याय समाप्त हुआ। 7वें में ब्रह्मा जी कहते हैं देव से, तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर शाम सदाशिव ने पूर्वोत्प्रतन करके मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया, यानी जिस तरह विष्णु की उत्पत्ति हुई, फिर मेरी उत्पत्ति दुर्गा से हुई और काल के संयोग से। मुने उन महेश्वर ने मुझे तुरंत ही अपनी माया से मोहित करके नारायण देव की नाभि में डाल दिया और लीला पूर्वक वहां से प्रकट किया। ये लास्ट में इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु और रुद्र इन 3 देवताओं में गुण है, परंतु शिव गुणातीत माने गए हैं। अब यहाँ 4 हो गए, ब्रह्मा विष्णु और रुद्र 3, और इनसे न्यारा जो है वो शिव, ये गुणातीत माने गए। इन तीनों में तो गुण है, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव शंकर। और ये काल भी शिव रूप विष्णु रूप ब्रह्मा रूप धारण कर लेता है। तो शिव पुराण में जब जिसने शिव रूप में दर्शन करे उस व्यक्ति ने शिव पुराण की रचना की, तो इसको हीरो बना लिया शिव को, सदाशिव काल को। अब यहाँ ये अनुवाद करता, पीछे तो असमंजस में पड़ गया कि विष्णु शिव से शिव की उत्पत्ति कैसे लिखूं, लेकिन यहाँ नहीं छुप पाई इनसे, इन तीनों से अलग है। फिर यह एक समस्या उत्पन्न हुई, कहने लगी तो रुद्र के बारे में कहा है, शंकर के बारे में नहीं। ये समस्या हल होगी, अभी दिखाते हैं 24, 25, 26 पे। एक बार ब्रह्मा और विष्णु की आपस में लड़ाई होगी, वो कह मैं तेरा बाप, वो कह मैं तेरा बाप, दोनों लड़ पड़े। ये देखिएगा विद्वेश्वर संहिता संक्षिप्त शिव पुराण, ये 24 पृष्ठ पे। और उसका जब ये दोनों का झगड़ा हो गया विष्णु और ब्रह्मा जी का, तो बीच में एक स्तंभ खड़ा कर दिया काल ने, तेजों में स्तंभ, पिलर, खंबा। तो ये दोनों की लड़ाई बंद होगी। फिर वो स्वयं आकर प्रकट हो गया। ये 25 पृष्ठ पे यहां से देखेंगे हम। ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, जब ये काल आकर खड़ा हो गया तो दोनों ने आपस में चर्चा की इस काल के साथ। ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, प्रभु सृष्टि आदि 5 कर्तों के लक्षण क्या है, यह हम दोनों को बताइए। तो भगवान शिव बोले, यू काल बोला, आगे ज्यादा ना बताऊं, यहां लेते हैं। अब 26 पृष्ठ पर आ जाते हैं। पुत्रो, ये काल बोलता है, पुत्रो तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सतिथि नामक 2 कृत प्राप्त किए। विष्णु और ब्रह्मा तो यहां तक हो गए, ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप, मेरे जैसे ही आकार के, मेरे जैसी वेशभूषा वाले रुद्र और महेश्वर में ने, ये मैं नहीं, या ने शब्द है, रुद्र और महेश्वर ने 2 अन्य उत्तम करते, संहार और तिरोभाव मुझसे प्राप्त किए, परंतु अनुग्रह नामक कृत दूसरा कोई नहीं पा सकता। रुद्र और महेश्वर अपने कर्तव्यों कर्म को भूले नहीं, इसलिए मैंने इनके लिए उनके लिए अपनी समानता प्रदान की है। अब ये 2 तो ब्रह्मा विष्णु महेश हो गए, और 2 ये हो गए रुद्र और महेश, 4 हो गए, और 5वां ये बोल रहा है, यो काल है।
हमने यही सिद्ध करना था। यहां देखिए, मैंने इनके बारे में बता रहा है कि रुद्र और महेश तो मेरे जैसे ही हैं, इन मेरे जैसे ही ये वाहन रखते हैं, मेरे जैसे ही इनके पास हथियार हैं। वे रूप वेशभूषा, कृत्य, वाहन और आसन और आयुध आदि में मेरे समान ही हैं। अब ये क्या बताता है, मैंने पूर्व काल में अपने स्वरूप भूत मंत्र का उपदेश किया है जो ओंकार के रूप में प्रसिद्ध है। वह मंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार ओम प्रकट हुआ जो मेरे स्वरूप का बोध करने वाला है। ओंकार वाचक है, मैं वाच्य हूं। यह मंत्र मेरा स्वरूप ही है। प्रतिदिन ओंकार का निरंतर स्मरण करने से मेरा ही सदा स्मरण होता है, ब्रह्म का। मेरी उत्तरवर्ती मुख से अकार, पश्चिमी मुख से उकार, दक्षिण मुख से मकार का और पूर्ववर्ती मुख से बिंदु का तथा मध्यवर्ती मुख से नाद का प्राकट्य हुआ। ये 5 अकार, मकार और अकार का और इस उकार, मकार, बिंदु और ये नाद, इन 5 से मिलकर ये एक ओम मंत्र हुआ। इस प्रकार 5 अवयवों से युक्त ओंकार का विस्तार हुआ। इन सभी अवयवों से एकीभूत होकर यह प्रणव ओम नाम एक अक्षर हो गया। अब पुण्यात्माओं, इससे फिर गीता जी का लिंक जुड़ेगा। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कहा है, गीता ज्ञानदाता ने श्री कृष्ण में प्रवेश करके काल बोल रहा है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण यह प्रयाति तदन देहम सयाति परमाम गतिम। तो यहां भी ये कह रहा है कि ओम मेरा एक अक्षर ओम है। और इसने देख नीचे नाड़ी ने क्या लिख दिया कि वह आकार रहित अकार आदि मकर कर्म से और मकार आदि कर्म से कर्म से प्रकाश में आया। ओम नमः शिवाय यह 5 अक्षर मंत्र है। इस ओम नमः शिवाय में ये अकार मकार ने होकर 5 से। और जबकि स्पष्ट कर रहा है कि इस प्रणव मंत्र में, इस ओंकार में ही 5 हैं। ये उत्तरवर्ती मुख से अकार, दक्षिण मुख से पश्चिम मुख से उकार, दक्षिण से मकार और पूर्ववर्ती से बिंदु, मध्यवर्ती से नाद, ये 5, इन 5 अवयवों से युक्त ओंकार का विस्तार हुआ। इन सभी अवयवों से एकीभूत होकर यह प्रणव मंत्र ओम नामक एक अक्षर हो गया। और ये ओम नमः शिवाय इसने लिखा भी अलग भाषा में है, ये राइटिंग में। तो ये मूल संस्कृत में नहीं है, ये मन गढ़ंत है। लोक वेद अनुवादकर्ता ने हिंदी वाली में फंसा दिया, लेकिन संस्कृत मूल भाषा में ऐसा नहीं है ये मंत्र। तो अब हमने ये मंत्र मान लिया, ओम भी छोड़ दिया। ओम नमः शिवाय, क्यों ओम भी वहां आ गया, इसके नहीं सोच लिया हमने ओम नमः शिवाय, इसकी लाजी रटना। अब इससे ये सिद्ध हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश जी के पूज्य पिताजी ये काल रूपी ब्रह्म